हमें स्वागत आप। आसनों के पश्चात मेरा शरीर तैयार है प्राणायाम साधना करने के लिए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, कुर्सी, टांगे सीधी, कोई भी स्थिति सुखपूर्व अधिक देर तक बैठ पाए आप वो बना लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा उसके साथ वाली उंगली उन्हें मिला लें। स्पर्श मात्र केवल, बढ़ाना नहीं है एक दूसरे पर। बाकी 3 उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठ भाग घुटने पर, नेत्र बंद, रीढ़ सीधी, न ज्यादा तनी न ज्यादा ढीली। रीढ़ सीधी यानी श्वसन नली मेरी बिल्कुल स्ट्रेट। श्वासों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। आइए गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को खाली कीजिए और फिर भरिए, दोहराइए। 5 आवृत्ति लीजिए। इसकी श्वासों को सामान्य कर दीजिए। श्वासें सामान्य, शांत, शांत करना, शांत रहना, यही उद्देश्य इस प्राणायाम साधना का। शरीर को, मन को अग्निसार क्रिया। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर, धीरे धीरे अधिकतम श्वास को भरें और उसे बाहर निकालें। अधिकतम बाहर निकालेंगे, नाभि अंदर चली जाएगी। गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए और फिर नाभि को चलाइए अंदर बाहर। पेट के दोष, नाभि के दोष, नाभि से जुड़े अंग प्रभाव में, नाभि से जुड़ी नसें प्रभाव में जठराग्नि मेरी सामान्य होती हुई क्षमता अनुसार चलाएं। जब लगे कि फिर श्वास भरना है तो गर्दन सीधी कीजिए, श्वास को भरिए, फिर जल्दी से बाहर निकालिए, नाभि अंदर और चलाइए। इस प्रकार से 5 आवृत्तियां यहां भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्षमता के साथ। केवल नाभि चलानी है, कंधे नहीं उचकाने हैं। कंधे ना उचके मेरे, केवल नाभि अधिक से अधिक अंदर दबाकर
धीरे धीरे चलाएं इसे। पांच आवृत्तियां आपकी हो गई। एक आवृत्ति और लेंगे। इसमें कोशिश करें नाभि को गोल घुमाने की कोशिश है, एक चक्र जैसे है। श्वास को भरें, गर्दन को झुकाएं, नाभि श्वास छोड़कर नाभि को अंदर करके गोल घुमाने की कोशिश करें। एक चक्र इस प्रकार से मिक्सी के अंदर देखते हैं आप, गोल गोल किसी प्रकार का पदार्थ आप घुमाते हैं, वही स्थिति यहाँ भी चक्र के रूप में। विपरीत दिशा से भी चक्र बना दें। कोशिश तो करें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। महसूस करें प्रभाव को मेरी नाभि पर, चाहे मैंने उसे अंदर बाहर किया या मैंने गोलाकार घुमाया। इस क्रिया को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर घुटनों पर हाथ रखकर, थोड़ा सा नीचे झुककर, पेट को अंदर करके भी इस क्रिया को किया जा सकता है। बैठने की तुलना में ज्यादा अच्छा हो सकता है वहां पर। प्रभाव देखें अपनी नाभि पर। उज्जाई प्राणायाम, हाथों की स्थिति यही रहने वाली है। उज्जाई में जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाना है, गर्दन को झुकाना है और श्वास कंठ से हृदय तक भरना है, खाली कर। एक ध्वनि उत्पन्न होगी। वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है। खर्राटे जैसी ध्वनि उसे हम कहते हैं। गले से उत्पन्न होगी क्योंकि कंठ को झुका रखा, उस मार्ग को अवरुद्ध कर रखा। खांसी आती है तो आने दीजिए, बलगम उखड़ता है तो उखड़ने दीजिए। चलिए कीजिए। अब थोड़ी सी क्षमता को और बढ़ाइए। इस श्वास को और अधिक अंदर तक ले जाइए और अंदर से श्वास को खाली भी कीजिए। चलिए उसी प्रकार से स्थिति, भरिए श्वास। धीरे धीरे वापस सामान्य बैठिए। सामान्य श्वासों में कंठ पर प्रभाव महसूस कीजिए, फेफड़ों पर प्रभाव महसूस कीजिए, पेट पर, नाभि पर। ये भाग कुछ हल्का महसूस हो रहा है। इसमें चिपके हुए मल मैंने उखाड़ने का, अलग करने का, विच्छेद करने का प्रयास किया। आइए पलावनी प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं।
इस मल को बाहर निकालने की कोशिश। उसके लिए हथेलियां की स्थिति वही है, होठों की आकृति को गोल करके वायु को अधिकतम पीते चले जाइए। पूरी ईमानदारी से 5 आवृत्तियां लेनी है, पूरी क्षमता लगा देनी, और जब तक श्वास में कोई समस्या ना हो आगे झुक करके बाहर नहीं निकाल। होठों की आकृति को गोल कीजिए, वायु को पीजिए, अधिकतम पीजिए, मुख को बंद कर लीजिए, गर्दन को झुका लीजिए और वायु को अपने पेट में, फेफड़ों में भ्रमण करने दीजिए। जब क्षमता टूटने लगे तो कमर के निचले भाग से झुकिए, जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालिए और अशुद्धियों को बाहर उड़ेल दीजिए। दोहराइए, 5 आवृत्तियां लीजिए। खांसी भी आती है तो खांसिए, अच्छी तरह से खांसिए। पलावनी, हल्का हो जाएगा शरीर में। सुबह सवेरे दिन भर के लिए तैयार। एक आवृत्ति और लीजिए पूरी क्षमता के साथ। धीरे धीरे वापस। 3 प्राणायाम मैंने लिए, उन तीनों के प्रभाव को महसूस करें। अग्निसार क्रिया, उसके पश्चात उज्जाई प्राणायाम और अंत में पलावनी। तीनों का लाभ बदलते मौसम में तो विशेष ध्यान रखें। आप इन दिनों में मौसम परिवर्तित हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया। आप बिल्कुल सावधान रहें अपने शरीर के प्रति। बढ़ती उम्र में लंग्स, फेफड़े वो जल्दी से, उनमें या तो पानी भर जाता है या कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण श्वास की समस्या हो जाती है, खांसी की समस्या हो जाती है। तो बचें। बहुत ज्यादा ठंडे पानी का सेवन, कुछ लोगों को आदत होती है, ठंडे पानी की बोतल फ्रिज में से निकाली और घटाघट बहुत सारा पी गए, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छा लगेगा, बाद में ये नुकसान देता है आपको। इस बात का ध्यान रखें। कूलर, एसी, उसमें भी सोने की आदत मेरे कुछ भाइयों को, बहनों को होती है। बहुत गर्मी लगती है, थोड़ा सा अवॉइड करें, या नहीं रह सकते तो मोटे कपड़े को या चादर, कंबल को ओढ़कर तब सोएं, जिससे कि सर्दी का प्रभाव आपके शरीर पर ना। और ये प्राणायाम की क्रिया, ये तो आवश्यक है। आइए, अनुलोम विलोम, जितना समय बचा है उसके अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में ले आए। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें और धीरे धीरे
बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें और उससे भी धीरे धीरे विपरीत ओर से निकाल। पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ मन को नहीं भटकाएं। जहां बैठे हैं बिल्कुल नेत्र बंद रखें, इधर उधर की बातें ना सोचें या बार बार नेत्र को खोलकर देखें नहीं इधर उधर। मन को एकाग्र, शुद्धि तो मैंने कर ली, अब उसको थोड़ा सा एकाग्र और कर लेते हैं। दोहराएं बार बार। कोहनी शरीर से लगा के रखें, सटा के रखें। थोड़ा सा हाथ नीचे कर लें, सभी बिल्कुल मिला लें अपने शरीर से। दाहिने हाथ से यही क्रिया करनी है, सीधे हाथ से। सीधा सभी को मालूम है। मैं देख रहा हूं एक बहन उल्टे हाथ से कर रही है। सीधा, यस, सही कर लिया अब उन्होंने मेरी बात को सुनकर। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में चाहिए, यस। बड़े सहज भाव से करें, धीरे धीरे करें। विशेष महत्व धीरे श्वासों का नियंत्रण। धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके शांत बैठ जाएं। प्रभाव को महसूस करें।
मन शांत हो गया, श्वासें भी सहज हो गईं। मुझे नहीं मालूम श्वास भर रही है या खाली हो रही है। इसी शांत स्थिति को बनाए रखें अपने दैनिक कार्यों को करने में। आइए कुछ देर ओम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। पहले लंबी ओम ध्वनि, फिर छोटी छोटी ओम ध्वनियां। भरिए गहरा लंबा श्वास। मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का मन ही मन अपने प्रभु का स्मरण करें। ओम ध्वनियों के माध्यम से अपने ईश्वर को भी सुबह सवेरे याद करें। शुभ संकल्प, प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे कार्य हम करेंगे, ऐसा हमारा प्रण हो। आज सुबह के इस ब्रह्म बेला में, जिसे मैं पूरा भी करूं। भरिए गहरा लंबा श्वास, एक ओम ध्वनि, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ के लिए पूनम जी को आमंत्रित करूंगा। पूनम जी प्रार्थना व शांति पाठ कराइए। देंगी वैदिक प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठे, सम्माहित होने दे शांति को अपने मन में, मस्तिष्क में, जीवन में। दोनों हाथों को उठाएं, अपने प्रभु को नमन करें, दोनों हाथों में घर्षण करें, दोनों हाथों में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करें। आए हुए ओज को अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। जहाँ कहीं भी कष्ट या विकार है वहां अवश्य लगाएं। एक बार फिर से हाथों को रगड़ें, अपने चेहरे पर रखें, अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। धन्यवाद करें अपने प्रभु का सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद आदरणीय सर जी का इतने सुंदर प्राणायाम कराने के लिए। और अलका जी, बहुत सुंदर अभ्यास कराया आपने अलका जी। और हमारे सभी साधक, उनका भी धन्यवाद। विष्णु हरि गुप्ता जी का भी धन्यवाद। आगे आदरणीय सर। नमस्कार एक बार से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पूनम जी और उनकी टीम, अलका जी इम्प्रूव होती जा रही है, बहुत अच्छा, सधी हुई भाषा, सब कुछ बहुत अच्छा आप, और पूरे उत्साह के साथ, तैयारी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूनम जी तो हमारी एवरग्रीन है, जो मर्जी दे दीजिए सब कुछ करा देती। धन्यवाद पूनम जी आपका भी, और सभी साधक साधिकाओं का भी। और अगर कोई नया साधक साधिका है तो वो अपना परिचय दे सकता है। चलिए, इस प्रकार से ना कोई नया हुआ करे तो उसका परिचय आप ले लिया कीजिए, थोड़ा सा बीच में रोक कर ही। और
एक मंजू लांबा जी हैं हमारे बीच में। मंजू जी, आपकी भी कोई ड्यूटी लगा दूं? आपकी आवाज नहीं आ रही। बंद हो गया माइक। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। मंजू जी, आप मुझे फोन करना जरा, थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है? हरिओम सर। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। हरिओम सर। हाँ जी। सर मुझे लगता है अशोक गुप्ता जी है, अशोक सिंह जी, वो महसी का अभ्यास बहुत अच्छे से करा सकते हैं। अच्छा, अशोक जी हैं क्या? हाँ जी है सर। अशोक जी नमस्कार। माइक ऑन कीजिए प्लीज। माइक ऑन नहीं हो रहा उनका। चलिए, कोई बात नहीं, कल बात कर लेंगे। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय पूनम जी और उनकी टीम ने बहुत सुंदर साधना कराई। आशा है सभी साथियों ने आनंद लिया होगा आज की सुंदर साधना का। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते रहें। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या हानि हो। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए और परिवार में दिन भर हम अपने सभी परिवार के सदस्यों से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।